सच्चिदानंद स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र प्यारी भगवान की जय हो। श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। श्यापति रामचंद्र पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो। और शंकर भगवती महादेव की जय हो। महाराज गणेश की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश्वर गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचनम गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामिना भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृदान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलम्बभुजो किन्कावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टतो विशंबरो दुजभारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणा अवतारो वंदे अनंदे अवभूतवायेश्वर्यनन्दनं श्री चैतन्य महाप्रभु निपजित अभीति प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने दत्त स्वरूपस्य विनयशार्यर्णं
बालो याति कर्तका कृशास्त्रम् हृष्टतात वृचिलीला विराम रणरंगधे राजीवनेत्रं रघुवंशना करुणिरूपं करुणाकरातं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्यामयी सब जगत जननी जानकी करु जो परिणाम युग युग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिश प्रिय करुणा निधानी। जाके जुगपत कमलन मनाओ रसो कृपा निर्मल मिति पाओ। मनोजवं मारुत्य तुल्य वेगम जितंधरीयं बुद्धिमात्रवेश्वरम् वाताजमोतं वानरयूतमूकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। श्यामपति रामचंद्र की जय हो। पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। श्री गिद्र गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। कलिंद पावन अवतार करुणा वराणे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। पंचतत्व की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। चैतन्य महाप्रभु के पाशतरों की जय हो। आप सब उपस्थित भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु जी के ग्रंथ, उनकी शिक्षाएं हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ये एक और एक मात्र हमारे गुरु महाराज श्रील त्रियोगा महाराज जी की विशिष्ट कृपा है। भक्तिपाद महाराज जी की विशिष्ट कृपा, शिला प्रभुपाद महाराज जी की विशिष्ट कृपा और मेरे बहुत अच्छे भक्ता आचार्य जन जिन लोगों को श्रवण कर गुरु महाराज का आशीर्वाद देकर उन कथा में बैठते हैं और ऐसे महात्माओं को भी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। इनकी प्रेरणाओं द्वारा इस कथाओं को सही प्रकार से समझ पाते हैं। और साथों साथ आप समस्त वैष्णव जन जो यहाँ पधारे हैं, कथा को श्रवण करने के माध्यम से उन सब के श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन प्रणाम है। तो आप लोग सब लोग
अपना कीमती समय देकर चैतन्य चरितमृत महान ग्रंथ को श्रवण करते हैं, महाप्रभु जी की प्रेरणाओं को श्रवण करते हैं, किस प्रकार से भक्ति में उन्नति किया जाए, इस सब कथाओं को अपने मन में मनन करते हुए हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। ये एक और एक मात्र भगवान हरि की हम सब पर गुरुदेव का आशीर्वाद, भगवान कृष्ण का कृपा समझ सकते हैं। हरि व्यापकतः सर्वतो सर्वत्र स्थान। भगवान कृष्णा हर जगह पे मौजूद होते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी कहते हैं रामचरितमानस में, हरि व्यापक सर्वते है सर्वतो स्थान। भगवान हरि हर जगह मौजूद होते हैं, एक समान, कहीं ऐसे नहीं कहीं मोटे हैं तो कहीं पतले हैं, एक समान होते हैं। प्रेम से दिया जाए तो ही मोहे मन। प्रेम से कोई अगर भगवान का भजन करता है तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं प्रेम से। अर्थात भूमि के अंदर, धरती के अंदर, इस जमीन में आलू भी है, इस जमीन के अंदर अनाज भी उगता है, लेकिन क्या इस जमीन के अंदर है वो सारी चीजें, लेकिन उसे निकालने के लिए हम लोग सब क्या करते हैं, जैसे साधु महात्मा बताते हैं कि उसे निकालने के लिए हम सब लोग उसमें बीज देते हैं, उसमें पानी का सिंचन करते हैं, उसको सींचते हैं, तब जाकर जमीन से आलू निकल पाता, अनाज निकल पाता है। क्या करना पड़ता है, जमीन में सारी चीजें हैं वो हमको देगी, लेकिन क्या उसका सिंचन करना पड़ता है, उसमें जल डालना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, बोना पड़ता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें करने के बाद जमीन हमें ये सारा औषधि हमें देती है। इसी प्रकार हमारे मन में जब हम निरंतर भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं तभी जाके भगवान बाहर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पाप कर्मों द्वारा माया में पड़े रहने से हम सब से भगवान अदृश्य है। क्या है कि वे हमारे सामने होते भी हमें दिख नहीं पाते। क्यों? हमारे कर्म इस प्रकार के हो चुके हैं कि हमें इस वक्त भगवान हरि को देखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास परिश्रम क्या करना चाहिए, एक काम, कथा और कीर्तन करना चाहिए। जब तक आप कथाओं से जुड़े हो, जब तक आप कीर्तन करते हो, मनन करते हो, कथा करने के बाद मनन होना जरूरी है। अगर आप जब तक मनन नहीं करते हो तब तक आपके कथा का रस आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हम सब लोगों के जीवन में भी एक और एक मात्र कथा से जुड़कर, कथा से हम सब लोगों को ये बात, जब कथा सुन ले तो उसका मनन करो ताकि आपको वो कथा याद रहे कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या बताया था, कथाओं में क्या लिखा आता है। तो ये सारी चीजें हमें कथा को मनन करने से और भक्ति में हमें आगे बढ़ने में सहायता देती है। आज चैतन्य महाप्रभु जी की विशेष कृपा मात्र से कल हम सब लोगों ने प्रभुपाद जी के प्रबोध और चैतन्य महाप्रभु जी और कृष्ण दास कविराज गोस्वामी महाराज जी की विशेष कृपा से हम सब लोगों ने बहुत सारी चीजों को श्रवण किया कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में, क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर बड़े बड़े अस्पताल भी बना देता है, बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण भी करवा दे और अच्छे अच्छे कर्म भी कर ले, लेकिन तब भी वे जाकर भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह चाहे कुछ भी कर ले लेकिन भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसे कृष्ण भक्त मिल जाए और भक्तों का संग्रह हो जाए, भक्तों के साथ उसका मेल मिलाप हो जाए, भक्तों की कृपा उन पे हो जाए, किसी अच्छे वैष्णवों की कृपा, किसी अच्छे गुरु की कृपा हो जाए, तत्पश्चात उस व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात भगवान के भक्तों के पास ही भक्ति मिल पाती है। यहाँ पर एक बात हम आगे पढ़ते हैं।
इस श्लोक में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, मध्य लीला भाग 5वां अध्याय 22वां श्लोक प्रमाण हम प्रारंभ करते हैं 52, जिसमें कहते हैं, राहु गरुणो मत पासे ना यति ना चैतन्याय निवारणम पायत गुरुण द्वार ना चंच दासे नेव जलन अग्नि सूर्यान विना महात्म्य पद राज्य ये अभिषेकम। अर्थात रवगुण इते तपस्या ना यति ना चाहे इच्छाए निव पापति गुरुण वा नहा चंत सहा ना एव जल अग्नि सूर्य विना मुत पात रज अभिषेकम। अर्थात कहते हैं, हे राजा, रघुगुण शुद्ध भगत और महाजन, ये महात्मा के चरण कमलों की धूल अपने ही सिर पर धारण किए बिना मनुष्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। केवल कठिन तपस्या करने से भी, अचल विग्रह की अभय पूजा करने से भी, संन्यास अवस्था गृहस्थ आश्रम के नियमों का भी कठोरता से पालन करने से भी, अथवा वेदों का अध्ययन करने से, जल में डूबे रहने या आग अथवा कीड़ा धूप में खुले हुए बैठने से भी भक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती। क्या बता रहे हैं इस श्लोक में? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजा, रघुगुण शुद्ध भगत है, लेकिन सही भक्ति की प्राप्ति करने के लिए आप चाहे बड़े बड़े तपस्या कर लो, अचल विग्रह की सेवा कर लो, ठीक है ना, आप गृहस्थ आश्रम में रह के करो, सन्यास बन जाओ, आप पानी में डूब कर भी तपस्या करो, आप सूर्य की किरणों के नीचे बैठकर तपस्या करो, आप अग्नि के सामने बैठ के तपस्या कर लो, जितनी भी आप तपस्या कर लो, फिर भी हम सब लोगों को भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या बताए? राजा रघुगण एक बहुत बड़े राजा थे, उनकी भी एक बहुत अच्छी कथा आती है। राजा रघुगण महाराज जी बहुत प्रतापी राजा थे। उन्होंने भी भक्त की चरण की रज को अपने मस्तक पे लगाया, तब जाके भक्ति की प्राप्ति हुई। आप जितने शास्त्रों का अध्ययन कर लो, भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, भक्ति की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? जब भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है, भक्तों के संग्रह में लेकर आप भक्ति को सीखते हैं ना, तब अपने आप शास्त्र लेके बैठ जाओ, आपको भक्ति नहीं मिलेगी, अभिमान मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से शास्त्र को श्रवण कर रहे हो। यही शास्त्र आप गुरु के निकट बैठकर सीखो, और गुरु के साथ, उनके साथ अगर गुरु आपको आदान प्रदान करते हैं, गुरु आपको शिक्षा देते हैं, तब जाकर आप इस शास्त्रों को और भक्ति में उन्नति कर सकते हो। क्योंकि गुरु ही आपको भक्ति दे सकते हैं, वैष्णव ही आपको भक्ति दे सकते हैं, आप खुद से भी कुछ नहीं कर सकते हो। राजा रघुगण बताते हैं कि बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार राजा रघुगण महाराज जी, उनको ऐसा लगा कि संसार में सबसे बड़ा भक्ता कौन है और कौन मुझे अच्छी भक्ति दे सकता है। तो भक्ति की परिभाषा के लिए वे चल पड़े कि मुझे अच्छी भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और मैं जाकर जो है ना भगवान के श्री चरणों में प्राप्ति कर लूंगा। अब उन्होंने जगह जगह ढूंढा कि मुझे सबसे अच्छी भक्ति कौन दे सकता है, कौन सा साधु ऐसा है जो मुझे सबसे अच्छी कथा सुना सकता है। जैसे अक्सर लोग अभी YouTube पे बहुत सारे हमारे आचार्य प्रचार कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रचार कार्य करने वाले लोग यहाँ आए हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज जी का भी प्रचार कार्य, योगा महाराज जी का भी YouTube पे आता है, और अन्य लोग हैं, हमारे लाल गोविंद प्रभु जी है, और बहुत अच्छे अच्छे इंद्रेश जी महाराज जी और परमानंद महाराज जी, ये सारे एक अच्छे अच्छे महाराज जी लोग हैं।
बहुत अच्छे प्रचारिक हैं। तो इन सब के प्रचार कार्य बहुत अद्भुत है। तो ऐसे अद्भुत प्रचार कार्य को हम क्या करते कि यूट्यूब आदि पे श्रवण करते हैं, हम फिर ढूंढते हैं सबसे बेस्ट कौन प्रचारिक है और सबसे ज्यादा व्यूअर्स किसके हैं, तो वहां सब चीजें सामने आ जाती है। तो इसी प्रकार मन करता है कि जी अक्सर एक कर्म कांड वाले लोग होते हैं ना, तो वो ऐसा देखते हैं कि सबसे ज्यादा व्यूज किसके हैं, तो वो क्या करते हैं उसी को श्रवण करते हैं। ओ ये प्रचारिक तो बहुत अच्छा है, इसको श्रवण करना चाहिए, इसके व्यूज बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे इसको बहुत लोग श्रवण करते हैं। तो ऐसे होते हैं कुछ लोगों का मत। इस राजा ने एक बार सोचा कि मुझे भगवान का एक ऐसा वक्ता मिले जो मुझे अच्छा प्रचार करके सुना सके। अब मेरे जैसा प्रचारिक थोड़ी है वहां बैठेगा, हमारे जैसे प्रचारिक तो नास्तिक, हम अपने आप को प्रचारिक नहीं कहते हैं, हम अपने गुरु महाराज जी के रज जो है उसकी भी बराबर नहीं है। तो हम तो अपने गुरु महाराज जी से जो सुनते हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं, ये सब उनकी कृपा है। और प्रचारिक की बात आ रही है तो बताते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा रघुगण बहुत अच्छे एक राजा थे। सोचा उन्होंने कि मैं कहीं ना कहीं जाऊं और ढूंढ कर आऊं कोई ऐसा प्रचारिक जो मुझे कथा श्रवण करा सके। तब उन्होंने क्या करा, एक पालकी मंगाई और पालकी में वो जाने लगे। तो उनको पता लगा कि वे सामने के एक जगह पर एक स्थान पे कपिल देव मुनि जी आए हुए हैं और कपिल देव मुनि जी के आश्रम पे जाकर हम कथा श्रवण करेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे, तब हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो कपिल देव मुनि जी के आश्रम पे जाने के लिए उन्होंने एक पालकी मंगवाई और कपिल देव मुनि जी भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार है। माता देवती और कि उनकी माता जी है, सांख्य योग का उन्होंने उनको प्रचार कार्य किया था और अपनी माता जी को उन्होंने सांख्य योग का प्रचार किया इस संसार के अंदर। तो भागवत में उनकी बहुत अच्छी कथा आती है कपिल देव मुनि जी की। तो उनका मन करा कि मैं जाऊं और कपिल देव मुनि जी से जाकर कथा सुनूं, तब मैं बताऊंगा। तो उन्होंने एक पालकी मंगवाई और पालकी मंगवाने के बाद ना उन्होंने क्या करा, उस पालकी में बैठ गए और कहा जी उठाओ और मुझे लेके चलो कपिल देव मुनि जी के आश्रम पर। पालकी उठाने वालों ने कहा कि महाराज जी इस पालकी को उठाने वाले हम 4 लोग होते, 2 आगे होते 2 पीछे होते हैं, परंतु आज हम चारों में से एक बीमार हो गया है, तो इस पालकी को उठाने में थोड़ी कष्ट होगा। राजा रघुगण ने कहा ठीक है जाओ किसी को ढूंढ के लाओ, कोई एक ऐसा आदमी हो जिस पालकी को उठा के लेकर चले, जाओ लेकर आओ किसी को। सारे सेवाधारी लोग गए ढूंढने के लिए, कोई नहीं मिला। पास में बैठे हुए हैं जड़ भगत जी महाराज जी नजर आए। जड़ भरत जी कौन है, इनकी भी भागवत में बहुत अच्छी कथा आती है। इन्होंने भी 3 जन्म बाद जाकर भगवान हरि की प्राप्ति की थी जड़ भगत जी ने। जड़ भरत जी बहुत अच्छे भगवान के भक्त रह चुके हैं। तो जड़ भरत जी उनको वहां बैठे हुए नजर आए, वे मौन रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो जड़ भरत जी को उठा के ले गए, बोले चलो राजा की पालकी उठानी है। जड़ भरत जी मौन थे, कुछ नहीं बोलते थे, वो चल पड़े। अब जड़ भरत जी के कंधे पे पालकी डाल दी, बोले चलो। राजा अंदर बैठा रहा। अब जड़ भरत जी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। वे क्या करते थे, जैसे जैसे आगे चलते थे तो कहीं कीड़े मकोड़े आते थे तो जड़ भरत जी उछलते थे, अरे अरे मेरे पैर के नीचे कोई कीड़े मकोड़े नहीं आ जाए। तो पालकी में बैठा बैठा ना वो राजा ने डगमगा जाता था, ओहो ये क्या, अरे कौन है, क्या हो रहा है, ये किसने किया ये? बोले महाराज हमने नहीं किया, ये आदमी जो हम लेकर आए हैं ना ये उछल जाता है। राजा ने अंदर से आवाज मारी, बोला अब तुमको उछलना नहीं है, समझ में आया ना, मुझे डिस्टर्ब होता अंदर बैठे हुए। जड़ भरत जी बात नहीं करते थे, चुप रहते थे। फिर आगे चले गए, फिर आगे जाते 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 फिर उनके पैर के नीचे कोई छोटे छोटे जीव जंतु आने लगे। जड़ भगत जी कहते थे कि मेरे पैरों के नीचे कुछ कोई भी जीव जंतु आ जाए तो मुझे उसका पाप लग जाएगा, मैं क्यों किसी को कष्ट दूं। तो वो उछलते थे दोबारा, और फिर तो वो उछले तो राजा रघुगण जी अंदर बैठे रहते थे। कहते रहे भाई क्यों पाल के हिला रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? बोले महाराज हम नहीं कर रहे हैं,
हम जिसको लेकर आए ना, ये आदमी जो है ना बार बार उछल जाता है और उछल उछल कर ना पालकी डगमगा जाती है। जड़ भगत जी खामोश रहते थे। राजा ने कहा, देखो अगर अब की बार तुमने जरा सी भी मेरी पालकी हिलाई और मैं परेशान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अब बारिश गिरती थी, धूप निकलती थी, जड़ भरत जी क्या करते थे, पालकी को कंधे पे रखकर चलते रहते थे। राजा अंदर से शांति में बैठे रहते थे। तो ऐसे चलते 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 फिर जड़ भरत जी ने देखा कोई जीव जंतु छोटे छोटे से पैरों में आने लगे, फिर वे उछले। जैसे ही उछले तो पालकी फिर डगमाई। राजा ने बोला, पालकी रोक। पालकी रोक के राजा ने बोला, मैं तुम्हें जो ना सीधा कर दूंगा। तुमने क्या समझ कर कहा मेरे साथ है? मैं तुम्हें जो है ना दंड दूंगा। तुमने ये क्या काम किया? मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम्हें समझ नहीं आती है। जड़ भरत जी ने प्रथम बार, पहली बार अपने मुख से कहा, बोले राजा तुम हमारे दिमाग सुधारने की बात मुझे सीधा करने के, अरे तुम अपने दिमाग को सुधारो। तुम मुझे सीधा करने की बात कर रहे हो, पहले तुम अपने दिमाग को सुधारो। हैं? तुम तो पालकी के अंदर बैठे हो, यहाँ धूप छांव बारिश है, सूर्य की किरणों को हम सहते, हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं। अरे तुम तो पालकी के भीतर बैठे हो, हम तो पालकी को लेकर चल रहे हैं। तुम्हें काहे का कष्ट है? तुम पहले अपने दिमाग को सुधारो। है तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग सुधारना चाहिए। तुम लोगों को कष्ट दे रहे हो और अपने आप को तो तुम सीधा रख के बैठे हो। रोगण महाराज जी ने सोचा, भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। बोले ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो मुझसे इतनी बात कर गया, क्योंकि इसने तो बड़े पते की बात बोली है मुझे, और ये कोई मामूली आदमी नहीं लगता, ये बंदा तो कोई ज्ञानी है। जड़ रघुगण महाराज जी ने उतरे। रघुगण महाराज जी ने कहा कि मुझे ना तो शिव जी के त्रिशूल से डर लगता है, ना किसी धनुष बाण से, ना किसी के अस्त्र शस्त्र से मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है तो केवल और केवल वैष्णव अपराध से लगता है, कि मैं किसी वैष्णव का अपराध नहीं कर दूं, किसी भगवान के भगत का अपराध नहीं करूं। मैं इस बात से डरता हूं। तुम कौन हो? अब जड़ भरत जी ने अपनी सारी बातें बताई। मैं पूर्व जन्म में क्या था। आप सबको भी जड़ भरत जी की कथा मैंने कई बार सुनाई है। तो जड़ भरत जी ने बताया, तब उन्होंने उनसे ज्ञान लिया, फिर उनसे सारी शिक्षाएं ली। क्या हुआ? जड़ भरत जी कौन थे? भगवान के अच्छे भगत थे। रघुगुण महाराज जी को क्या हुआ कि जड़ भरत जी से उनकी भेंट हुई, तब उन्होंने उनको ज्ञान का आदान प्रदान किया, भक्ति की सही मार्गदर्शन दिखलाया, किस प्रकार से लोगों को भक्ति का दान करना चाहिए। ऐसा दान जड़ भरत जी ने किया। तब जाकर इसके पश्चात जाकर राजा रघुगुण जी को भक्ति की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। जड़ भरत जी ने देखो किस प्रकार से राजा को सच बुद्धि दी। तब के राजा के पास सब ऐश्वर्य था और किधर जाने चाह रहा था? वे कपिल देव मुनि जी के आश्रम पे जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भेंट किससे हुई? जड़ भरत जी से, भगवान के भक्त से हुई है। इसी प्रकार आप लोगों के संग में भी कहीं ना कहीं भगवान के भक्त का एक संग्रह है। इस प्रकार हम सबके साथ हमारे गुरु महाराज श्रील योगा महाराज, उनका बहुत बड़ा संग है। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही हम सब शिला प्रभुपाद महाराज जी, शिला भक्तिपाद महाराज जी की कृपा मात्र से ही हम सब लोग सही मात्रा में भगवान की भक्ति को कर पा रहे हैं। ये भी हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। अगर हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं होता तो कभी भी हम लोग इस प्रकार से भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। केवल उनका आशीर्वाद ही है। तो ये ऐसा ऐसा हम सब लोग क्या कर रहे हैं? भक्तों का संग्रह कर रहे हैं, शास्त्रों को श्रवण कर रहे हैं। इसमें अन्य ने भक्तों की कथाओं को सुनते हैं तो हमारा मन भी भगवान में लग जाता है। ये सब चीजें क्या है? हमें भक्ति से जोड़ती है, ठीक है ना। ये क्या है? ये सब चीजें हमें शास्त्रों से जोड़ पाती हैं। जड़ भरत महाराज जी ने जिस प्रकार से रघुगुण महाराज जी को, राजा रघुगुण जी को भक्ति की प्राप्ति करवाई, इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हम सब भी जो है ना किसी
भक्तों के संग्रह में लेकर अच्छी भक्ति कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जी देखिए हमें प्रमाण दे रहे हैं, हमें सारी इन बातों की शिक्षाएं दे रहे हैं कि हम सब लोगों को एक और एक मात्र किस तरह कर से चलना चाहिए। हमें किसी वैष्णव को देख कर है ना तुरंत, वैसे हमारे वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है कि इस संप्रदाय में अक्सर लोगों को हमने देखा है वो चरणों को हाथ लगाते हैं, ऐसे से हाथ जोड़ते हैं। हमारे यहाँ श्रील प्रभुपाद महाराज जी चैतन्य महाप्रभु जी की संप्रदाय में बताया जाता है कि कभी भी कोई वैष्णव आए तो उसे नीचे झुककर प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उस वैष्णव का आदर और उस वैष्णव को जब आप आदर देते तो वैष्णव की कृपा आप पे होती है। तो आप कभी भी प्रणाम करो किसी वैष्णव को तुरंत देख के प्रणाम करो, ठीक है ना, उनको दंडवत करो, क्योंकि जो आपका सीनियर आ जाए, कोई भी आपका सीनियर आए तो जरूरी नहीं है कि आप उनके चरणों को हाथ लगाओ, नहीं, आप उनको देखते ही दंडवत प्रणाम करो, क्यों, आपका सीनियर है। और जब कभी भगवान का पट खुला हो ना तो भगवान के पट खुलने के साथ साथ आप कभी भी वैष्णव को प्रणाम करते तो भगवान के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम कभी भी भगवान के सामने गुरु को भी नहीं किया जाता है। और अगर गुरु और भगवान दोनों सामने हो ना तो गुरु को भी प्रणाम नहीं होता है, क्योंकि केवल भगवान को प्रणाम होता है। तो भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं किया जाता है। आप गुरु महाराज जी को कहीं अलग जाकर, जहाँ भगवान का स्थान थोड़ा दूर हो जाए, वहां अलग जाकर आप गुरु महाराज जी को प्रणाम करो, भगवान के सामने नहीं करो उनका, क्योंकि भगवान के सामने केवल भगवान को प्रणाम होता है। इसी प्रकार प्रणाम भी अष्टांग योग तरीके से प्रणाम करते हैं। और माता जी लोग लेट के प्रणाम, दंडवत प्रणाम नहीं करती है, वे पंचहत्र प्रणाम करती है। जैसे ये दोनों हाथ जमीन पर रखती है और मस्तक और ये हाथ और ये घुटने, ये पंचांग प्रणाम कहा जाता है, इस प्रकार से करती है। और पुरुष लोग जो होते हैं वो दंडवत करते हैं, लेट कर करते हैं, वे अष्टांग यानी कि पूरे 2 घुटने, पैर, छाती, मस्तक, हाथ, 2 हाथ इस तरीके से करते हैं। तो ये वैष्णव का आदर बताया जाता है। इस आदर को करने के मात्र में आप लोग को ये बातें क्यों बता रहा हूँ कि कभी आपका सीनियर कोई वैष्णव आपके सामने आता है तो आप ऐसे नहीं कि वह छोड़ो आ गया तो बैठ जाएगा, हाँ हरे कृष्ण, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ श्रील प्रभुपाद महाराज जी हमारे गुरुदेव बताते हैं कि आप उनको तुरंत उठो और दंडवत झुककर प्रणाम करो, प्रभु हरे कृष्ण, क्योंकि वैष्णव का आदर करना भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे वैष्णव का। यहाँ क्या हुआ था, राजा रघुगुण को क्या हुआ था, राजा रघुगुण ने क्या कहा कि मुझे ना तो शिव के त्रिशूल से डर लगता है, ना किसी के बाण से, ना किसी के शस्त्र से, मुझे केवल डर लगता है तो वैष्णव अपराध से लगता है। आप कोई वैष्णव हो, अभी आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कह दी, मैं अपराध से क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैंने आपका अपराध किया है। तो राजा रघुगुण ने क्यों ऐसा कहा कि मुझे वैष्णव अपराध से डर लगता है, तो वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। कोई भी सीनियर डिवोटी आपके सामने आता है, आप उनको इस प्रकार से प्रणाम करो। देखिए ये सब छोटी छोटी शिक्षाएं हैं कि आप लोगों को मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग सब मेरे गुरु महाराज जी के अच्छे शिष्य हो और आप सब लोगों को ये सब बताना मेरा कर्तव्य है। तो आप सब लोग वैसे तो भक्ति कर ही रहे हो और इस सब चीजों को फॉलो करते ही हो, लेकिन फिर भी मेरा धर्म बनता है कि आप लोग इस तरीके से हमेशा इस बातों का ध्यान रखा करो। मैं नहीं चाहता हूं कि कल कोई वैष्णव ये बोले कि भाई ये कौन से डिवोटी है, किस गुरु के शिष्य है, इनके पास आदर नहीं कि किस प्रकार से किसी भक्त को प्रणाम किया जाता है। कोई भी वैष्णव आपको मिलते हैं आप उनको दंडवत करें, ये नहीं सोचे कि जी हम उनको जानते नहीं, गले में कंठी हरे कृष्णा प्रभु, क्यों, क्योंकि वो आदर नहीं होंगे, क्योंकि उन भगवान के वैष्णव हैं। तो जितने चरितमृत से आज हमने जो शिक्षा ली है इसको अभी विराम करते हैं और आगे चलते हैं हमारे भोलेनाथ जी के पास। तो आज हम भोलेनाथ जी की कथा श्रवण करेंगे। भोलेनाथ जी की प्रेरणा हम सब लोगों को मिल पाती है क्योंकि भोलेनाथ जी गुरु तत्व है, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा तो बनाया, लेकिन आत्मा को समझने के लिए भोलेनाथ जी को भेजा कि आत्मा को समझाने के लिए भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जरूरी है। और भोलेनाथ जी क्या है, गुरु तत्व है। ये गुरु बनकर हमें आत्मा का लक्ष्य बताते हैं।
कि हमें करना क्या चाहिए, आत्मा का कल्याण क्या है। भोलेनाथ जी हम सबको ये सिखाते हैं। तो हम बम बम बोले शिव शंकर भोलेनाथ जी की आराधना करते हैं। आज हम दोबारा इनकी कथा को श्रवण करते हैं। रोजाना में कुछ ना कुछ महादेव जी की कथा से श्रवण कर पाते हैं। तो आज फिर एक कथा हम जानेंगे, काल भैरव जी का महात्म्य पढ़ेंगे, जो विश्व नर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पहली और शशिमती के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देगा। अर्थात काल भैरव जी भी भगवान भोलेनाथ जी के एक अवतार है, जैसे नंदीश्वर जी है। इनके विषय में भी ऐसा बताया जाता है कि अगर आप काल भैरव को प्रणाम नहीं करते हो और केवल भोलेनाथ जी की आराधना करते हो, तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी मेरा ही एक भक्त है। वे भी एक और एक मात्र ऐसा है कि वो मेरा ही स्वरूप है, काल भैरव। काशी के अंदर काल भैरव जी की आराधना करने से अगर कोई व्यक्ति उनकी आराधना नहीं करता है, तो काशी में किया हुआ कोई भी तप या जप उसकी किसी काम का नहीं, उसे कोई फल नहीं मिलता है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। काल भैरव की आराधना अर्थात शिव जी की आराधना के बराबर बताया जाता है, क्योंकि शिव जी के ही वे अवतार माने जाते हैं काल भैरव जी। और हमारे यहाँ भैरव जो है उनके नाम से कई प्रकार से कुछ लोग अलग अलग जीव हत्या कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी भगवान के भक्त ही है, भगवान के अवतार ही है। उनके लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी एक वैष्णव है। ना शास्त्र को जाने समझे बिना कोई काम करना ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि कोई भी देवता किसी की बलि नहीं लेते हैं। देवता तो लोगों पे कल्याण करते हैं, तो ये कल्याण का पात्र होता है। काल भैरव जी की तपस्या, उनकी पूजा आराधना करने मात्र से ही सारे मनुष्यों के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से भगवान की भक्ति कर रहा है और मन नहीं लग रहा है, इससे भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह, अर्थात अगर कोई व्यक्ति श्रवण भी करता है, कीर्तन भी करता है, मनन भी करता है और श्रेष्ठता का प्रतिपादन भी करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। कहते हैं कि साध्य साधन आदि का विचार तथा और श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। विशिष्ट विदेश्वर संहिता, देखिए शिव पुराण के अंदर है ना, भगवत गीता में क्या अध्याय, भागवतम महापुराण में स्कंद, रामायण के अंदर खंड, बालखंड, ये सब बताया जाता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक आते हैं शिव पुराण के भी, और शिव पुराण के अंदर विदेश्वर संहिता, इसमें क्या आते हैं, अध्याय नहीं है, ना इसमें खंड आते हैं, ना इसमें स्कंद आते हैं। इसको वेद व्यास जी ने विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, इस प्रकार से ये संहिता बताए गए हैं, और अलग अलग प्रकार से ये संहिता बताए जाते हैं, जिसमें ये संहिता के अनुसार पूरे शिव पुराण जी को वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में परिपूर्ण किया। और आज हम सब लोग कुछ कुछ पंक्तियां हम ले पाते हैं महादेव जी की कृपा मात्र से। वो कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति चोरी करने के भाव से काफी देर तक ढूंढता रहा कि कहीं मुझे चोरी करने का कुछ आसरा हो जाए, तो उसे चोर को कहीं चोरी करने का आसरा नहीं मिल पाया।
और जब उसे चोरी करने का कोई आसरा नहीं मिल पाया तो वो व्यक्ति क्या करने लगा, दर दर कहाँ ना कहाँ देखा तो कुछ नहीं मिल पाया, तो एक जगह नजर आने लगी कि अरे भाई भोलेनाथ जी का मंदिर आ गया है। बहुत अच्छी कथा है। सो उस वक्त शिवरात्रि का समय चल रहा था। तो ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि शिवरात्रि और श्रावण मास के अंदर बेलपत्र इत्यादि, जल, दूध, ये सारी चीजें भोलेनाथ जी को अर्पण करने से भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये सब सारी चीजें चढ़ाया जाती है भोलेनाथ जी के ऊपर, तो उनकी कृपा होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है भोलेनाथ जी का। तो एक आदमी जो चोर था, वह जगह जगह दर दर ढूंढता रहा, उसे चोरी करने का कहीं आसरा नहीं मिला। तब उसने देखा कि महादेव जी के मंदिर के अंदर एक घंटा लगा हुआ है। घंटे पे उसकी नजर चले गई, और जैसे ही घंटा देखा तो मन ही मन बड़ा विचार किया, अरे क्या बात है, आज तो घंटा नजर आ रहा है, हमें आज कुछ आसरा तो दिख नहीं पा रहा है, सोच रहा हूँ कि घंटा ही चुरा लूं। सो मंदिर में दोपहर के वक्त थोड़ा सा लोग चले जाते हैं तो खाली हो जाता, सवेरे भरा होता है और शाम में भरा होता है। उन्होंने क्या देखा कि अब कोई नजर नहीं आ रहा है, तो चोर का जो कद था वो थोड़ा कम था, वो घंटा थोड़ा ऊपर था। चोर ने कई प्रकार से विचार किया, अरे ये घंटा उतारूं, इसे उतार के ले जाऊं, कुछ मिल जाएगा, ये कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा, और आज तो इसका वजन भी बहुत दिखता है मुझे। चोर ने इधर देखा उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसने तुरंत क्या करा, घंटे को उतारने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु वो घंटा हाथ में नहीं आ रहा था। चोर ने बड़ी कोशिश करी परंतु वो घंटा हाथ में नहीं आया। चोर ने देखा भगवान कोई चीज नजर तो आ नहीं रही है मुझे। वो क्या करा कि शिवलिंग पे चढ़ गया, और शिवलिंग पे चढ़कर उसने घंटा खोला, और जैसे ही घंटा खोलने लगा तो बहुत तेजी से हवा चलने लगी और एकदम धुआं धुआं से निकलने लगा। अब वो डर गया, बोले ये क्या हो गया। वो देखा भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। जय शंभो। अब भोलेनाथ जी प्रकट हुए। भोलेनाथ जी को देखकर वो डर गया, बोले भगवान ये क्या हो गया, मैंने लोगों का माल चुराया, वो तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन भगवान का माल चुराया, भगवान तो सामने प्रकट हो गए। फिर डर के मारे भागा और घंटा छोड़ दिया उसने, भागा जोरी से। अब भोलेनाथ जी पीछे पीछे दौड़े। बोले भोलेनाथ जी बोले अरे सुन, बात तो सुन। वो फिर भागा, नहीं गलती हो गई, मैंने आपका माल रख दिया, अभी नहीं उठाऊंगा मैं। फिर दौड़ा भोलेनाथ जी को उसके पीछे पीछे, अरे सुन तो लो। भोलेनाथ जी बोले नहीं सुनूंगा मैं, आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरे से गलती हुई, मैंने आपका माल चोरी किया, लेकिन वो रख दिया, आप मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो। भोलेनाथ जी ने कहा मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। बोले नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो भोलेनाथ जी से तो तेज नहीं दौड़ सकता था वो चोर, तो भोलेनाथ जी ने उसे पकड़ा। भोलेनाथ जी ने बोला देखो बेटा, तुम जो चीज चाहते हो मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए, वरदान देने के लिए तुम्हें आया हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हैं। बोले आप मेरे से वरदान देना चाहते हो। बोले क्यों। दिमाग लड़ाया चोर ने। चोर ने बोला ये भगवान, जैसे किसी बकरे की बलि देने से पहले उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है ना, इसी प्रकार से जो ना भोलेनाथ जी मुझे फुसला रहे हैं और इसके बाद मुझे मेरी बलि ले लेंगे। बोले नहीं भोलेनाथ जी, मुझसे गलती हुई, मैंने आपका घंटा चुराया, मैंने भी रख दिया है, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी दादा मैं हकीकत में तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बोले मैंने ऐसा क्या करता, उल्टा तो मैंने चोरी की, आप मुझे वरदान दे रहे हो, क्यों दे रहे हो मुझे वरदान, मैंने ऐसा क्या किया। भोलेनाथ जी ने कहा देखो श्रावण मास और शिवरात्रि के समय कोई व्यक्ति मुझे बेल पत्थर चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही से अभिषेक करता है, कोई शहद से अभिषेक करता है, कोई गंगा के जल से अभिषेक करता है, ये सब चीजें मुझ पे चढ़ाई जाती है। लेकिन श्रावण और इस शिवरात्रि के समय तुम तो स्वयं मुझ पे चढ़ गए, अरे इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। लोग तो जल चढ़ाते, तुम तो खुद चढ़ गए मुझे, मेरे ऊपर, तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो हमारे भोलेनाथ जी इतने भोले हैं और इतने दयालु हैं, तो चोर अपना घंटा चोरी करने के लिए शिवलिंग पे चढ़ गया, फिर भी भोलेनाथ जी ने उन पर कृपा करी और उनको बोला ठीक है तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो ये हमारे भोलेनाथ जी का स्वभाव है। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, क्या है, करुणा के अवतार है भोलेनाथ जी, सब पे अपनी करुणा करते हैं, सब पे अपनी दया रखते हैं। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ जी हैं।
तो आज बताया जाता है कि अगर वेदव्यास जी, सूत गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, रूमर्षद सूत जी, वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति श्रवणम भी करता है, कीर्तन भी करता है, ठीक है ना, कथा भी सुन रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, फिर भी उसका मन नहीं लग रहा है भगवान के प्रति, क्या नहीं हो रहा है, मन नहीं लग पा रहा है। कहते हैं सूत जी ने कहा कि आप सब महर्षियों गुरुओं शोक से रहित और कल्याणमयी भगवान शिव का स्मरण करके पूर्ण प्रवृत्त और शिव पुराण की जो वेद के सहार तप्त से प्रकट हुआ है वे कथा सुनिए। अब मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो भोलेनाथ जी के सेवा करने से प्राप्ति होती है। आप कहते हैं ना अक्सर जी मैं कथा भी सुन लेता हूँ, भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं, कीर्तन भी कर लेते, फिर भी मन नहीं लग रहा है, तो ये मन कैसे लगना चाहिए? तो भोलेनाथ जी, वेदव्यास जी लिखते हैं इस विषय में। भोलेनाथ जी बताते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयास परिश्रम कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, चिंतन कर पा रहा है, चिंतन नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए रोजाना भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे जाकर उसे जल अर्पण करना चाहिए। क्योंकि भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे जाकर हम जब जल अर्पण करते हैं ना, तो श्रवण और कीर्तन करने का जो फल है वो भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे जल अर्पण करने से मिल जाता है। क्योंकि फिर आपका मन जो ना भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में लगने शुरू होता है। ऐसा लोग कहते हैं हम तो वैष्णव है, हम क्यों जाएं जल अर्पण करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। भोलेनाथ जी हम सब लोगों में से महान वैष्णव हैं, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु उनको कहा जाता है। जब कभी भी आपका मन नहीं लगे भगवान की भक्ति में, आप भोलेनाथ जी की शरण में जाएं। ऐसा प्रैक्टिकल हमारा भी है, हमने भी कई बार देखा कि हम महादेव जी के जब जाते हैं मंदिर में तो उनको जल अर्पण करते हैं तो बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ा आशीर्वाद देते हैं भोलेनाथ जी हमें भी। उनके आशीर्वाद मात्र से आज ये जो हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, ये लगभग हमने 14 साल हो चुके हैं, लगभग मैंने 12 या 14 साल हुए हैं। सबसे पहले हमने यही शास्त्र पढ़ा, तो भोलेनाथ जी ने हमें कृपा करी तो आज बहुत सारे शास्त्र भोलेनाथ जी की कृपा मात्र से हम पढ़ पाए, तो सब उनकी कृपा ही है। तो बताया जाता है इसी प्रकार से अगर भक्ति के अंदर मन नहीं लग पाता है तो हम सब लोगों को एक और एक मात्र भोलेनाथ जी को रोजाना जल अर्पण करें, और ये जल अर्पण करने से ना हम सब लोगों को बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होती है। तो आज भोलेनाथ जी की हमने महिमा थोड़ी बहुत शिव पुराण से ली है, कल हम थोड़ी सी महिमा और लेंगे। तो आज का समय हमारा पूरा हो गया है। आप लोग लेट आए, मैं लेट नहीं आया हूँ, मैं अपने टाइम पे ही रहा हूँ, और हमने पूरे 7:30 बजे इस कथा को प्रारंभ कर दिया था। सो आप लोग कृपा कर पूरे 7:30 बजे आप लोग ऑनलाइन हो जाए करें, ताकि हमें कथा करने में थोड़ी सी आसानी हो। जो कथा का थोड़ा सा भी समय निकल जाता है तो बड़ी परेशानी हो पाती है। तो ये तो संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया है। कल हम सब लोग भोलेनाथ जी की कुछ महिमा शिव पुराण से पढ़ेंगे, और शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, शिवलिंग क्या है वास्तव में, हम इस बारे में जानेंगे। और विदेश्वर संहिता से के भोलेनाथ जी के विषय में वेदव्यास जी क्या बताते हैं, शिवलिंग क्या चीज है। कुछ लोगों का अलग मनगढ़ंत बातें आती है और वे अपनी बुद्धि के कुछ शास्त्रों को ना पढ़कर उल्टा सीधा बताते हैं शिवलिंग के बारे में। ये सब गलत है। जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करो तब तक आप कुछ उल्टा सीधा ना बोलो, बुरी बात है। शास्त्रों को अध्ययन कर कर समझ कर फिर ही कुछ बताना चाहिए। अब कल हम जानेंगे कि भोलेनाथ जी को शिवलिंग से पूजा क्यों की जाती है, मूर्तिमान रूप में क्या पूजा है, शिवलिंग पे क्या पूजा है, इसकी महिमा क्या है, यह आज थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। कल हम पूरा वर्णन सूत गोस्वामी महाराज जी की वाणी द्वारा 7:30 बजे तक हम श्रवण करेंगे। आज हमारे भक्त लोग दोबारा जुड़े हैं और उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है। ये भोलेनाथ जी की कृपा से यहाँ बैठे हैं, भगवान हरि की भक्ति और उनकी
सेवा के मात्र से हम सब लोग जुड़ पाते हैं और कुछ ना कुछ भगवान और गुरुदेव की कृपा से हम सबको मिल पाता है और हम भक्ति से जुड़ पाते हैं। तो धन्यवाद आप सब लोगों का। कथा को यहाँ विराम करते हैं और आशा करता हूँ कि कल फिर आप सब लोग टाइम पे आ जाएंगे और हम सब लोग कथा को श्रवण कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरि नाम संग कीर्तन की आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी अभय चरण दविन शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्री श्री गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय, गिरधर गोपाल की जय, गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा।